हाय एवरीवन, तो आपका स्वागत है एक बिल्कुल स्पेशल वीडियो में जो कि आपके लिए 100% लाइफ चेंजिंग हो सकती है। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग एक्चुअली होती क्या है। अब अगर अभी तक आपने बहुत सारी हो सकता है आपने वीडियोस देखी हो, प्रॉफिट्स की वीडियोस देखी हो, या फिर आपको कुछ ना कुछ टर्म पता होगा जब भी आप स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं। और आपने पक्का कोई ना कोई वीडियो देखी होगी कि 50 लाख का प्रॉफिट हो गया किसी का एक दिन में, करोड़ का हो गया, कोई अपनी इन्वेस्टमेंट से डिविडेंड के थ्रू कमा रहा है, या फिर कोई इन्वेस्ट करता है स्टॉक मार्केट में। और मैं इस वीडियो में सारे टॉपिक्स कवर करूंगा कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं, आप स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, और आपकी इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं स्टॉक मार्केट में। तो मैं आपको हर चीज बताने वाला हूं। तो आपने सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, आपने कुछ ना कुछ स्टॉक का नाम तो सुना ही होगा। जैसे रिलायंस का शेयर है, या फिर सिप्ला का शेयर है, या फिर एशियन पेंट्स का शेयर है, टाटा मोटर्स का शेयर है, किसी भी चीज का जो भी हम डेली लाइफ में अपना यूज करते हैं, सब चीज की कंपनी होती है। अगर कोई कोई अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, तो उसका लिस्ट हो जाती है वो स्टॉक मार्केट में, और उसके शेयर्स हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। ठीक है। ये तो हो गई बिल्कुल बेसिक चीजें, जो कि स्टॉक मार्केट में अगर कोई नहीं है तो उसे भी पता होता है कि हम हर कंपनी का कोई ना कोई शेयर होता है स्टॉक मार्केट में, जिसे हम खरीदते हैं और बेचते हैं। जब भी उसका नाम मार्केट है, मार्केट में हम करते क्या है बेसिकली, अगर कोई भी मार्केट जाते हैं, कपड़े खरीदने जाते हैं, कुछ भी खरीदने जाते हैं, तो उसमें करते क्या है, हम खरीद के आते हैं, और जो दुकानदार होता है बेचने वाला, वो बेचता है, हम खरीदते हैं। तो कोई ना कोई स्टॉक मार्केट में बेच रहा होता है, कोई ना कोई खरीद रहा होता है। तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, हम कभी कभार दुकानदार भी बन जाते हैं, कभी कभार हम कस्टमर भी बन जाते हैं, कभी खरीद भी लेते हैं, कभी बेच भी देते हैं। तो ये चीजें होती है स्टॉक मार्केट में। और सबसे पहला जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इंट्राडे ट्रेडिंग। बहुत लोगों को फैंटेसी होती है कि हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, हमें कॉल और पुट ऑप्शन के बारे में जानना है, हमें जानना है कि लोग पैसा कमा कैसे रहे हैं ट्रेडिंग से। ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट पे आती है हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग। देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि जो भी स्टॉक होता है, या फिर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में काम करते हैं, या फिर आप डेरिवेटिव्स वगैरह में काम करते हैं, तो आपको क्या करना होता है, या तो उस स्टॉक को उसी दिन खरीद के कुछ लिमिटेड टाइम पे होल्ड कर। सबसे पहले लोगों का ना डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये नहीं होता इंट्राडे में कि आप 9 बजे खरीद के 3 बजे ही बेच सकते हैं उसे। ये बिल्कुल नहीं होता। मार्केट खुलती है 9:15 से 3:30 बजे तक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है हमें, हम उसे जितने मर्जी टाइम तक होल्ड कर सकते हैं। वो हमारा मन होता है कि हमारा टारगेट अगर बड़ा है, हम हमारे टारगेट आने में अगर 1 घंटा लग रहा है तो हम 1 घंटे तक वेट करेंगे। अगर हमारा टारगेट आने में 2 घंटे लग रहे हैं तो 2 घंटे वेट करेंगे। अगर 3 बजे तक टारगेट आ रहा है, मतलब 6 घंटे लग रहे हैं हमारे टारगेट अचीव होने में, तो 6 घंटा वेट कर लेंगे। हमें तो अपना टारगेट चाहिए। टारगेट हो या लॉस हो, वो चीज है मैं अभी बाद में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे में क्या होता है कि हम एक चीज को उसी दिन खरीदते हैं और बेचते हैं। ये इसका और टाइम इसमें कुछ भी नहीं होता। टाइम उस 6 घंटे के अंदर आप हो सकता है उसे 2 मिनट ही होल्ड करो, 2 मिनट में क्या पता आपका टारगेट आ जाए। हो सकता है उसे 15 मिनट होल्ड करने में आपका टारगेट आ जाए। तो ये टाइम वेरी आपके अकॉर्डिंग करता है, आप ट्रेड किस में कर रहे हो। ठीक है। और बिगनर्स को हमेशा स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहिए, कभी भी डेरिवेटिव्स में नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल स्टार्टिंग में ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग में अभी स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। उसके लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट मैं इसी वीडियो में कवर करूंगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल देखिएगा, और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को जरूर अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहें। ठीक है। तो और स्विंग ट्रेडिंग में क्या करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा बिगनर फ्रेंडली है। क्यों बिगनर फ्रेंडली है? क्योंकि वो उसमें ना वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं होता। जैसे ऑप्शन में क्या होता है, अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कर रहे हो ना, तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में बहुत ज्यादा दिक्कत ये इस वजह की रहती है कि बिगनर बहुत ज्यादा ट्रैप हो जाते हैं उसमें। बिगनर्स को पता नहीं होता कि एक्सपायरी क्या होता है। बिगनर्स को पता नहीं होता कि ऑप्शन बाइंग में प्रीमियम कैसे लेते हैं, स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करते हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजी यूज करती हैं, और स्ट्रैटेजी क्या देखते हैं, चार्ट पैटर्न कैसे देखते हैं, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के पीछे बनने के पीछे का लॉजिक नहीं पता होता लोगों को। वो चीजें तो खैर मैंने इंट्राडे फॉर बिगनर सीरीज में अपना कवर किया हुआ है। अगर आप इंट्राडे में थोड़ा इंटरमीडिएट से ट्रेडर हैं, आपको 4-5 महीने हो चुके हैं, तो आप इस वीडियो को ना देख के, जो मैंने स्क्रीन पे आपको वो दे रखा है स्क्रीनशॉट, आप वो वाली वीडियो देखिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंट्राडे फॉर बिगिनर का प्लेलिस्ट है, उसके 3 एपिसोड्स आ रखे हैं। फर्स्ट एपिसोड और थर्ड एपिसोड, फर्स्ट से थर्ड एपिसोड तक बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है वो, और आगे के एपिसोड्स आते रहेंगे। ठीक है। तो सब इसको टॉपिक से हटके बात करते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप कोई भी स्टॉक खरीद लेते हैं। जैसे आपने मान लीजिए रिलायंस का, मैं आपको अपनी वॉच लिस्ट दिखा देता हूँ। जैसे जैसे वॉच लिस्ट होगी मेरी, जैसे ये सब स्टॉक्स हैं जिनमें मैं क्या करता हूँ, इंट्राडे वो करता हूँ, सॉरी,
स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या है, जैसे जोमेटो है, फिलहाल मार्केट को डेली टाइम फ्रेम पे कर लेता हूँ। टाइम फ्रेम्स भी मैं समझाऊंगा, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसी वीडियो में समझाऊंगा। देखिए जैसे अभी प्राइस क्या चल रहा है, जो यहाँ पे आ रहा है ना ये टिकर प्राइस, आप सबसे पहले डीमैट अकाउंट के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। अभी आप बस जो मैं बता रहा हूँ आप उस चीज पे फोकस करिएगा, ठीक है। देखिए अभी प्राइस क्या चल रहा है, जोमेटो के एक शेयर का प्राइस क्या चल रहा है, 75 रुपीज, ठीक है। 75 रुपीज एक शेयर का प्राइस है जोमेटो का। अब मेरे को क्या लग रहा है, मेरे को लग रहा है कि ये 78 तक जा सकता है, ठीक है। ये 3 रुपए और ऊपर जा सकता है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं इसकी 1000 क्वांटिटी बाय कर लूंगा। अगर 3 रुपए भी ऊपर जाएगा तो 1000 × 3 मेरे को 3000 का प्रॉफिट हो जाएगा। अब ये 3000, ये 78 पे स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूं मैं, ठीक है। आज मैंने इसे मान लीजिए खरीद लिया, ठीक है। ये मैंने 75 पे बाय कर लिया, और मेरा टारगेट कहां तक का है, मेरा टारगेट है 78 रुपीज का। तो 78 रुपीज का मैंने अपना टारगेट रख लिया। और मेरा लॉस, मैं लॉस कहां तक लूंगा, कि अगर ये हम मेरा 72 रुपीज के नीचे जाएगा ना, तो मैं इससे एग्जिट कर लूंगा। ये चीजें मैं आपको रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं, लॉस भी लेना होता है मार्केट में, ये नहीं कि आपका हमेशा प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, लॉसेस भी होते हैं मार्केट में। कभी कभार होता है कि लॉसेस लगातार दिनों में हो जाते हैं, उससे क्या होता है, हमारा थोड़ा मन टूट जाता है। लेकिन वो चीजें धीरे धीरे करके साइकोलॉजी वाले पार्ट पे भी आऊंगा, कि आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते वक्त आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, अगर मेरे को मान लीजिए, मेरे को उम्मीद है कि मैं अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग और इंस्टिंक्ट के अकॉर्डिंग सोच रहा हूँ कि मेरा स्टॉक प्राइस जोमेटो का 78 पे जाना चाहिए। अब हो सकता है ये 3-4 दिनों में जाए, हो सकता है इसको ऊपर जाने में 3 रुपए बढ़ने में, क्योंकि इनमें वॉल्यूम्स बिल्कुल कम होते हैं एक शेयर में। ये जैसे जोमेटो का शेयर है, ये सारे शेयर्स हैं, तो शेयर्स में यूजुअली वॉल्यूम्स कम रहते हैं। जैसे रिलायंस वगैरह उनमें वॉल्यूम्स थोड़े अच्छे रहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैं सोच रहा हूँ कि 78 पे जाएगा, और हो सकता है इसमें मेरे को 3-4 दिन भी लग जाए, हो सकता है एक हफ्ता लग जाए, हो सकता है 2 हफ्ते लग जाए, हो सकता है एक महीना लग जाए। लेकिन मैं इसे क्या करूंगा, सर्टेन टाइम तक होल्ड करूंगा जब तक मेरा टारगेट नहीं आता। इधर स्टॉप लॉस, इधर टारगेट। स्टॉप लॉस एक अच्छा टूल है, उसे यूज करना आना चाहिए, वो चीजें भी मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं इसको 78 रुपीज तक होल्ड करूंगा। मैं इसकी कितनी क्वांटिटी ले रहा हूँ, फिलहाल 1000 क्वांटिटी ले रहा हूँ। तो 1000 क्वांटिटी अगर मेरे को 3 रुपए भी पर क्वांटिटी मिलेंगे, तो मेरे कितने प्रॉफिट हो गया, 3000 का मैंने प्रॉफिट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। ये होती है स्विंग ट्रेडिंग। मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ, जैसे ये जोमेटो है, ये मेरी वॉच लिस्ट है। अगर आप मेरे से जुड़ते हैं ना, अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिगनर फ्रेंडली है, हर चीज है, जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली मिलेगी आपको। अगर आप इंटरमीडिएट भी ट्रेडर हैं, आपको 6 से 7 महीने हुए हैं, या फिर बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, 2-3 महीने हुए हैं, 4-5 महीने हुए हैं, या फिर बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो हुए हैं आपको, तो आपके लिए बहुत ही हेल्प करने वाला हूँ। क्योंकि मैं खुद स्टॉक्स लेता हूँ, वो भी मैं खुद डाल देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे। मैं अगर आपको अपना टेलीग्राम ग्रुप दिखाऊं, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो जाइए उसे जब भी ज्वाइन कीजिए। अगर मेरे को कोई इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न मिलता है ना, तो मैं उसे डालता रहता हूँ, सारे इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न्स जो कि मैं खुद बाय करता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग का ही पार्ट है। उसमें बेसिकली होता क्या है और लोग उसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्व क्यों है, और वो सबसे ज्यादा मनी मेकिंग क्यों है, उसमें एक एक दिन में लोग 200-200% तक रिटर्न कैसे निकाल पा रहे हैं, ठीक है। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस वीडियो को सबसे पहले ढंग से देखिएगा और कॉपी पेन लेके बैठिएगा, जिससे कि आप साथ साथ नोट्स बना सकें, जिससे कि आपको पता चल सके और आप बार बार रिमेंबर कर सके, कि आपको कोई भी चीज अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप उसे कमेंट में लिख सकें कि मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई, तो मैं आपको डाउट तुरंत क्लियर कर सकूं उसमें, ठीक है। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ठीक है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होता है, हम गिरती हुई मार्केट में भी पैसा कमा सकते हैं, हम उठती हुई मार्केट में भी पैसा कमा सकते हैं। इसीलिए हमें क्या बनाया गया, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बनाया गया, ठीक है। फ्यूचर्स क्या होते हैं, जैसे ये पर्टिकुलर स्टॉक है, ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दिया था, और इसने अच्छा ब्रेकआउट भी दिया था। मैंने ये लगभग 108 या 110 के आसपास दिया था, और अभी देख सकते हैं 127 के आसपास इसका रेट चल रहा है। अच्छा चला है फिलहाल स्टॉक, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी, तो मैं आपको बताता हूँ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। जैसे मार्केट मेरे को लग रहा है कि 127 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगी। फिलहाल प्राइस क्या चल रहा है एलटीएफएच का, 127। तो मेरे को लग रहा है कि 127 के ऊपर नहीं जाएगी, और मार्केट में उम्मीद है कि ये स्टॉक का प्राइस वापस 100 रुपए तक आएगा। तो गिरती हुई मार्केट में कैसा पैसे कमाऊंगा, मैं मार्केट को क्या कर दूंगा, शॉर्ट सेल कर दूंगा।
ये कॉन्सेप्ट्स मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताने वाला हूँ, ठीक है। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। शॉर्ट सेल का मतलब क्या होता है कि मार्केट का मैं पहले बेच दूंगा मार्केट को। देखिए, दो तरीके से पैसा कमाया जा सकता है। या तो आप लोअर प्राइस पे खरीदिए, मैंने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी, उसके बाद उसे 150 रुपए में बेच दिया और मेरा प्रॉफिट क्या हुआ 50 रुपए का, ठीक है। या तो क्या हो सकता है, मैं पहले ही कोई चीज बेच दूं 150 रुपए में और उसे बाद में कितने रुपए में खरीद लूं, 100 रुपए में। मैंने पहले ही कोई चीज खरीद ली 150 रुपए में, उसके बाद मैंने उसे 100 रुपए में खरीद लिया वापस। मैंने बेची 100 150 में और खरीदी 100 में, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ 50 रुपए का। क्यों? क्योंकि जिस बंदे को मैंने बेची है उसे तो 150 में बेच दी मैंने, लेकिन मैंने पीछे से कितने रुपए की ली है, वो 100 रुपए की ली है। तो ये होता है सेल करना, शॉर्ट सेलिंग करना। जैसे आपने अभी न्यूज सुनी होगी अडानी रिपोर्ट की, तो अडानी रिपोर्ट में हुआ क्या था, हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट लाया था जो अडानी की, उससे उसको क्या बेनिफिट मिला था, उसने अडानी के शेयर्स शॉर्ट सेल कर रखे थे। हिंडनबर्ग ने क्या करा, पहले ही अडानी के शेयर्स बेच दिए उसने, उसके बाद जब प्राइस नीचे आया तो उसने खरीद लिए, तो उसका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ऐसे भी मार्केट में फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से हम पैसा कमा सकते हैं। ये हो गई हमारी फ्यूचर्स की बात। तो ऑप्शंस में कैसे पैसा कमाते हैं, कॉल और पुट आपने सुना होगा। इसमें क्या होता है, जैसे मैं फ्यूचर्स में क्या होता है कि जो लॉट साइज होता है ना, फ्यूचर्स के लिए हमेशा बड़ा पैसा रिक्वायर होता है, कम से कम 10 लाख 50 लाख 1 करोड़, इस टाइप से आपको पैसा रिक्वायर होता है किसके लिए, फ्यूचर्स के लिए। लेकिन ऑप्शंस में क्या होता है, ऑप्शंस दो तरीके के होते हैं, ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। स्टिल ऑप्शन सेलिंग के लिए आपको ज्यादा पैसा चाहिए होता है, इसीलिए बिगनर्स क्या प्रेफर करते हैं हमेशा, जो 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए लेके आते हैं मार्केट में, वो क्या प्रेफर करते हैं, ऑप्शन बाइंग। क्यों ऑप्शन बाइंग प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसका रेट कम मिलता है हमें, ठीक है। और बाइंग में ही सबसे अच्छा मोमेंटम आता है, तो सबसे अच्छा पैसा भी बनता है, ठीक है। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन बाइंग, जैसे निफ्टी का प्राइस कितना चल रहा है अभी, 19,189, ठीक है। तो मैं इसमें ऐड कितने का कर लूंगा, 19,000 की कॉल ऐड कर लूंगा। कॉल का प्राइस क्या चल रहा है, 139 रुपीज, ठीक है। तो मैं इसका जो शेयर है वो मैं बाय कर लूंगा। सबसे पहले अगर आपको कोई भी, आपने अभी तक अगर अपना अकाउंट नहीं खोला है, तो आपको मैं सबसे इजी स्टेप्स दे रहा हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको डीमैट अकाउंट अगर आपको खोलना है ट्रेडिंग के लिए, तो आप जेरोदा से खोलते हैं, अपस्टॉक से खोल सकते हैं, ट्रेड फायर से खोल सकते हैं। मैंने सारे लिंक्स नीचे प्रोवाइड कर दिए हैं। मैं पर्सनली कौन सा यूज करता हूँ, मैं पर्सनली जेरोधा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि जेरोधा का हमें यूआई सबसे बेस्ट मिलता है और बहुत ही पुराना ब्रोकर है, तो ट्रस्टेबल ब्रोकर है। आपका पैसा अगर आप डीमैट अकाउंट में जाते हैं, डालते हैं, तो बहुत ही कोई चांस नहीं है कि आपका पैसा, पहली बात कि आपका पैसा कोई लेके चले जाए। तो इसलिए जेरोधा को लोग ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, इसीलिए जेरोधा में ज्यादा लोग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। तो जेरोधा में आपको अकाउंट कैसे खोलना है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, मैंने अपने रेफर लिंक्स वहां पे पेस्ट कर रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके उसे ओपन कीजिए, आप डायरेक्ट जेरोधा के पैनल पे खोल देंगे। आपको 1 से 2 दिन लगेंगे प्रोसेसिंग में और आपका अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है। इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, मेरे लिंक से अगर आप जेरोधा का अकाउंट खोलते हैं, उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि अगर मैं कोई लाइव मार्केट में लर्निंग दे रहा हूँ, या फिर कोई भी लाइव मार्केट में आपको बाय या सेल करने के लिए कुछ बोल रहा हूँ, या फिर आपको कोई इंपॉर्टेंट स्टॉक बता रहा हूँ जिसे मैं पर्सनली लेने वाला हूँ, आप उस पर एक बार नजर बना सकते हैं अपनी। और उसके लिए क्या होगा, मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक जो नीचे दे रखा है वो प्रोवाइड कर दूंगा, और आप मेरे से डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू भी जुड़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको क्या करना है, आपको एक अकाउंट खुलवाना है नीचे, जो कि मैंने लिंक्स दे रखे हैं, उसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगने वाला, ठीक है। तो सारी चीजें आपके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है। मार्केट कितने पे चल रही थी, मैंने बताया 19,189, मैंने कितने का स्ट्राइक प्राइस लिया कॉल का। ये स्ट्राइक प्राइस के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप सिलेक्ट करते हैं, कैसे आप चीजें करते हैं, और जेरोदा का कैसे हम यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारा स्ट्राइक प्राइस कितना चल रहा है, 19,100 का, और हम इसमें मिनिमम जो क्वांटिटी होती है वो 50 क्वांटिटी बाय करते हैं ऑप्शन बाइंग में, ठीक है। ऑप्शन बाइंग में हम कितनी क्वांटिटी बाय करते हैं, निफ्टी में 50 क्वांटिटी। ये हर चीज के लिए लॉट साइज अलग अलग होता है, किसी का 50, जैसे बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी का फिलहाल 25 है, लेकिन आने वाले 2-3 दिनों में इसका लॉट साइज 15 भी हो जाएगा। ये चीजें आपको धीरे धीरे करके पता चलेंगी। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको करनी है बस पेपर ट्रेडिंग। सबसे पहली चीज, इंपॉर्टेंट चीज, आपको क्या करना है, पेपर ट्रेडिंग करनी है आपको, ठीक है। पेपर ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है, आपको अभी अपना अकाउंट तो खुलवाना है, लेकिन अकाउंट में पैसे नहीं डालने हैं, सबसे सही चीज, ठीक है। आपको बस अकाउंट खुलवाना है,
जिससे कि आप चार्ट पैटर्न एक्सेस कर पाओ, या फिर चार्ट पैटर्न अगर आपको अकाउंट भी नहीं खुलवाना तो आप चार्ट पैटर्न कैसे एक्सेस कर सकते हो, tradingview.com। tradingview.com क्या करता है, हमें सारी मार्केट्स के, इंडियन हो, फॉरेक्स हो, कुछ भी आपको वर्ल्ड में जितनी भी मार्केट्स मिलेंगी और जितने भी स्टॉक्स हैं पूरे वर्ल्ड में, किसी भी कंपनी का स्टॉक है आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट इसमें सारे स्टॉक्स हैं और इसमें आप कोई भी इंडिकेटर लगा सकते हो। इसका सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है किसी को भी। आप ये फ्री एक्सेस देता है, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती फ्री एक्सेस में। मैं अभी खुद भी पर्सनली फ्री एक्सेस इसका यूज करता हूँ, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी की अगर मैं पेपर ट्रेडिंग सबसे पहले बात करूं तो आपको क्या करना है कि मान लीजिए एशियन पेंट्स है, आपको अभी इसमें जैसे आपको लग रहा है कि ऊपर जाएगा, आपने कुछ ना कुछ लर्निंग ली मार्केट में, आपको लग रहा है कि मेरे अकॉर्डिंग ये ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। आपको क्या करना है, अभी आपको अपना पैसा डिप्लॉय नहीं करना स्टॉक में। आपको क्या करना है, आपको एक नोटबुक लेनी है। जैसे मैं आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नल दिखाऊं, ये मैं जब पेपर ट्रेडिंग करता था तो मैंने ये खुद पर्सनली बनाई थी। इसमें क्या करता था, स्टॉक्स लिखता था जो मैंने बाय और सेल कर रखे हैं। ये देखिए, यहाँ पे आपको स्क्रीन में साफ दिख रहा होगा, ये सारे वो स्टॉक्स हैं जो मैंने खुद बाय करे हुए हैं पेपर ट्रेडिंग में। पेपर ट्रेडिंग में क्या करना है आपको आपको पैसा डिप्लॉय नहीं करना, आपको कोई स्टॉक ढूंढना है जो कि मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। मैं आपको पूरी वॉच लिस्ट बना के दूंगा, आपको धीरे धीरे करके लर्निंग अपने आप ग्रैस्प करनी है, जो कि मैं आपको अपनी वीडियोस के थ्रू ही दूंगा। आपको लर्निंग के थ्रू आपको खुद देखना है कि हाँ ये स्टॉक ऊपर जा सकता है, मेरे को लग रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है वो स्टॉक, कि मान लो मैंने ये 3362 पे ले लिया। कितने रुपए में लिया, 3362 रुपए में मान लीजिए आपने स्टॉक ले लिया। आपको लिख देना है कि मैंने ये खरीद लिया, ठीक है। आपको होल्ड करना है वो स्टॉक। आपको क्या करना है कि जब आपको कुछ लॉस डिसाइडेड होना चाहिए कि मान लीजिए अगर ये 3320 रुपए के नीचे आ गया तो मैं इसे सेल कर दूंगा, मैं लॉस नहीं खाऊंगा, ठीक है। आपने मान लीजिए इसकी 100 क्वांटिटी ले ली, ठीक है, और आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि आपको लग रहा है कि ये स्टॉक मेरा 3450 तक जा सकता है। आपको ये लग रहा है कि मेरा ये स्टॉक 3450 तक जा सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहां तक होल्ड करना है। फिर उसके बाद आपने तुरंत अपनी कॉपी में लिखना है कि आपका लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ। उसके बाद ये चीजें आपको कब तक करनी है, ये चीजें आपको कम से कम 4 से 5 महीने तक करनी है स्टार्टिंग में, ठीक है। 4 से 5 महीने तक करेंगे। बीच में मैं आपको अगर कहीं डिप्लॉय करना होगा पैसा तो मैं आपको डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप पे बता दूंगा, जो कि मेरा बिगनर वाला टेलीग्राम ग्रुप है। आप वो ज्वाइन कर लीजिए, पक्का ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको फ्री लर्निंग मिलने वाली है उससे, ठीक है। तो ये चीजें आपको करनी है, बैक टेस्टिंग करनी है। बैक टेस्टिंग के लिए क्या करूंगा, मैं आपको कुछ चार्ट पैटर्न्स वहां पे प्रोवाइड करूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, चार्ट पैटर्न्स दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको बस क्या करना है, आपको अपने लैपटॉप, पीसी या फोन में, आप जैसे भी करते हैं, टैबलेट में करते हैं, आपको अपने ट्रेडिंग व्यू नाम की ऐप डाउनलोड करनी है आपको। उसमें क्या करना है, आपको चार्ट देखने हैं, बस चार्ट देखने हैं, बैक टेस्ट करना है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बजाज फाइनेंस दे दिया कि आप बजाज फाइनेंस देखिए और मेरे को बताइए कि आपको लग क्या रहा है कि ये ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, और आपने जो भी सोचा है वो आपने क्यों सोचा, आपने किस बेसिस पे मेरे को बताया कि वो ऊपर क्यों जाएगा और नीचे क्यों जाएगा। वो चीजें मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा। आपको मेरा बस टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, उसमें आपको सारी लर्निंग्स बताऊंगा कि आपको कब क्या कैसे करना है, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात आती है कि ट्रेडिंग होती कैसे है, ठीक है। हमने सब बात कर ली कि इंट्राडे क्या होता है, स्विंग क्या होता है, हम ऑप्शंस क्या होता है, फ्यूचर्स क्या होता है, ठीक है। ये चीजें आपको करते करते धीरे धीरे और आपको इंप्रूव होगी, आपकी नॉलेज एनहांस होगी और धीरे धीरे करके आपको और चीजें आएंगी, ठीक है। तो उसके बाद हम बात क्या कर रहे थे अभी कि हमें अब ट्रेडिंग करनी कैसे है, ठीक है। तो ट्रेडिंग करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, तो इसके बाद हमारा क्या बात होगी अब कि हमें ट्रेडिंग करनी कैसे है, ट्रेडिंग हम करते कैसे हैं। तो ट्रेडिंग हमें कैसे करनी है, हम कोई ना कोई सेट ऑफ रूल्स तो देखेंगे ट्रेडिंग में। चार्ट पैटर्न अगर हमें बोल रहा है कि मेरे को ऊपर जाना है, तो हमें क्यों बोल रहा है कि वो ऊपर जाना है, हमें क्या लग रहा है कि अब यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कोई ना कोई स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, ठीक है। कोई ना कोई स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। मैंने एक स्ट्रैटेजी वीडियो अपने चैनल पे डाली हुई है, अभी तक आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके देखिए। और एक स्ट्रैटेजी मैं इस वीडियो में भी आपको बताता हूँ, ठीक है। आप ये देख रहे होंगे कि मेरे चार्ट पे फिलहाल आपको कुछ लाइंस दिख रही होंगी, ये वाली, ये जो क्रॉस हो रही है, ये रही, ठीक है, दिख रही है आपको, ये रही, ठीक है। ये आपको कुछ लाइंस दिख रही होंगी, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बोलिए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इन्हें बोलते हैं ईएमए,
ठीक है, इनके शॉर्ट फॉर्म होती है ईएमए, और एक होता है वीवैप। वीवैप मैं आपको थोड़ा बाद में समझाऊंगा। सबसे पहले सिंपल स्ट्रैटेजी जो कि मैं खुद यूज करता हूं, और मैं इसी स्ट्रैटेजी से स्विंग ट्रेड के स्टॉक लेता हूं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाता हूं स्विंग ट्रेडिंग में। ठीक है, जो आपको ये लाइंस दिख रही हैं फिलहाल जो मैंने सर्कल कर रखी है, इन्हें बोलते हैं ईएमए। ठीक है, जब भी मार्केट के कैंडल पैटर्न इसके आसपास और यहाँ पे घूमने लग जाते हैं, और क्या होता है, ये आपस में कटने लग जाते हैं। ये देखिए, ये वाला मूविंग एवरेज इसको काट रहा है, ये वाला मूविंग एवरेज इसको काट रहा है, ये वाला मूविंग एवरेज इसको काट रहा है। इसका मतलब क्या है, ये वाला मूविंग एवरेज इन दोनों को काट रहा है। इनका मतलब क्या है कि एक मोमेंटम अब आ सकता है। तो क्या हुआ, मैंने मान लीजिए यहाँ पे मैंने बाय कर लिया स्टॉक, मैंने यहाँ पे बाय कर लिया, और मैंने प्रीवियस स्विंग लो का स्टॉप लॉस लगा दिया। और मेरा टारगेट क्या हुआ, 1:2 या 1:3 का। मेरा क्या हुआ, 1:2 का मेरा इजीली टारगेट अचीव हुआ। क्या हुआ, मैंने कब खरीदा, मैंने 6500 के आसपास खरीदा, और मैंने कब बेचा, 7600 के आसपास बेचा। अगर मैं एक स्टॉक भी लूंगा तो मेरा 1100 का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर मैं 10 स्टॉक्स लूंगा तो मेरा कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 11,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। ये चीजें होती है, ये स्ट्रैटेजीज होती हैं जो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको ईएमए सेटअप बताता हूँ, अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले क्या जाना है आपको, और ट्रेडिंग व्यू पे जाना है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर का ऑप्शन मिल जाएगा। इंडिकेटर में आपको लिखना है EMA। ठीक है, आपको ये वाला लगाना है, ये DR स्वीट्स जो आपको दिख रहा है 20, 50, 100, 200। इसमें क्या होता है, आपको चारों EMA एक बार में लग जाते हैं। हमने अप्लाई किया, चारों EMA हमारे आ गए। हमें और क्या लगाना है, हमें RSI लगाना है। ठीक है, हमारा RSI भी लग गया। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, स्विंग ट्रेडिंग में, स्विंग ट्रेडिंग में हमें देखना है कि जब जब, देखिए आप खुद बैक टेस्ट कीजिए। बैक टेस्ट मतलब क्या होता है कि हम पीछे चार्ट को एनालाइज करके देख रहे हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी वर्क भी कर रही है, हमारी स्ट्रैटेजी क्या, हमारी स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी क्या है। कम से कम हमारी स्ट्रैटेजी एक्यूरेसी 70% से अबव होनी चाहिए। 70, 80, 90% हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, यहाँ से EMA क्रॉस किया, उसके बाद क्या किया, RSI ने अपना लेवल तोड़ दिया। ये जो हमारा इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे दोनों हमें इंडिकेटर हमारे क्या हुए, फेवर में आए। क्या हुआ कि यहाँ से हमारे EMA ने ऊपर का सेटअप दिया, EMA ने हमारा क्रॉसओवर किया, क्रॉसओवर से क्या मिला, हमें एक कंफर्मेशन आया कि यहाँ से इंपल्स मोमेंटम जनरेट हो सकता है, यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। तो हम यहाँ पे बाय करेंगे। हम एक और इंडिकेटर को कन्फ्लुएंस कर लेंगे। एक और इंडिकेटर क्या मिल गया हमें, RSI। RSI ने क्या करा, जो ये रेड लाइन है, जो हमारा मूविंग एवरेज आ रहा है RSI का, और ये जो हमारा जोन है, जोन से ऊपर जा रहा है, मतलब यहाँ पे बाइंग हो रही है, यहाँ पे वॉल्यूम्स इंक्रीज हो सकते हैं, यहाँ पे बाय हो सकता है, मार्केट में लोग खरीदना चाह रहे हैं। तो उसका क्या होगा, हम यहाँ पे बाय कर लेंगे, और हमारा 1:2 का टारगेट इजीली अचीव हुआ। और डिमांड जोन क्या है हमारा, ये वाला। ये चीजें मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा आगे आने वाली वीडियोस में। ठीक है, तुम्हारा इजीली टारगेट हिट हुआ 1:2 का। हमने 1:2 क्या होता है कि हमने 100 रुपए लगाए, हम 100 रुपए को लॉस करने के लिए तैयार है, लेकिन हमें वापस में अगर चाहिए तो 100 रुपए के अगेंस्ट हम कितने रुपए ले रहे हैं, 200 रुपए। अगर हम मान लीजिए, अगर आप इसे गैम्बलिंग की तरह लोगे तो आप गैम्बलर बनोगे। अगर आप इसे बिजनेस की तरह ट्रीट करोगे इजीली, तो बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा आपको स्टॉक मार्केट। मान लीजिए आपकी स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी 70% है। ठीक है, 70% आपकी स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी आ गई। ठीक है, उसके बाद क्या करा, आप 10 में से जो 7 ट्रेड ले रहे हैं ना, 7 ट्रेड में आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, 7 में से आप 100 रुपए आपने अगर लगाए मार्केट में कोई शेयर खरीदने में, तो आप उसके अगेंस्ट 200 रुपए ले रहे हैं। आपको प्रॉफिट कितना चाहिए, कम से कम 200 रुपए। ठीक है, ये आपको 7 बार चाहिए। कितनी बार, 7 बार। तो 7 × 2 आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 1400। आप 10 बार पैसा लगा रहे हैं, आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 1400। ठीक है, और 3 बार मान लीजिए आपका 100 रुपए का लॉस हो गया। अगर आप 100 रुपए का भी 3 बार लॉस करते हैं तो आपका लॉस कितना होता है, 3 दिन में आपका लॉस कितना होता है, 100 रुपए के हिसाब से 300 रुपए।
आप ओवरऑल आपका प्रॉफिट कितना था 1400, ओवरऑल आपका लॉस कितना है 300 रुपए। तो 1400 माइनस 300 1100 रुपए, 1100 रुपए क्या हुआ आपका प्रॉफिट हो गया। ये होती है रिस्क मैनेजमेंट, ये होती हैं चीजें जो आपको आनी ही चाहिए। तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे इनसे रिलेटेड और चीजें आपको पोस्ट करने वाला हूं, तो अभी जाइए और उसे ज्वाइन कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मैं आने वाली वीडियोस में और चीजें बताने वाला हूं ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो इस बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा जो आपको दिख रहा है नीचे स्क्रीन पे। और उससे क्या होगा कि अगर मैं कोई नई वीडियो डालता हूं तो आपको अपडेट आ जाता है। और मैं रोज डेली वीडियोस डालता हूं, डेली आपको लर्निंग दूंगा। जो मेरा बिगनर वाला टेलीग्राम चैनल है आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं आपको प्रॉपर वॉच लिस्ट बना के दूंगा, आपको प्रॉपर बताऊंगा कि अब आपको करना क्या है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है, मार्केट समझनी है, तो आप मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर जो आपको मेरा यहाँ के आसपास दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको आसपास मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप उस पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली। कोई भी इशू नहीं होगा, अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है मार्केट से रिलेटेड, आपको कुछ समझना है, तो मैं उस पे सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ, आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, जब तक के लिए बाय, सी या।